मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं वितान में लेसन 1 के प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगी। 4 क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं, अब 4th होगा। क्वेश्चन 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधन और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर है, लेखक द्वारा उपरोक्त कथन कहने का कारण यह है कि संगीत में बहुत सी धुनें, राग, स्वर अभी खोजने के लिए बाकी हैं। ऐसे कई नए प्रयोग किए जाने शेष हैं, जिनकी ओर संगीत से जुड़े लोगों की दृष्टि नहीं गई। यद्यपि भारतीय सिनेमा जगत अपनी तरह से कई तरह के प्रयोग कर रहा है। यदि आज के संगीत को ध्यानपूर्वक सुने तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि आज नित्य नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे संगीत का क्षेत्र और विस्तृत होता जा रहा है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नए नए प्रयोगों की बहुत संभावना है। जिस प्रकार शास्त्रीय रागों का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने प्रयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली तथा अन्य प्रदेश के लोकगीतों को भी चित्रपट संगीत में स्थान दिया गया है। ये ध्यान करना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत पहाड़ों की घाटियों में पहाड़ी गीत, कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक एवं रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के संगीत निर्देशकों ने किया है और आगे भी नए नए प्रयोग करते रहने की अत्यधिक गुंजाइश है। इसलिए लेखक ने कहा है कि चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व
ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट क्षेत्र के लोग करते चले जा रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों-दिन अत्यधिक विकसित होता जा रहा है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। उत्तर है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। जैसे आरोप लेखक के अनुसार गलत है। वास्तव में चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, अपितु सुधारे हैं। संगीत को समझने हेतु इसने नए अवसर दिए हैं। संगीत के विविध प्रकार अब लोगों को समझ में आ रहे हैं। पहले संगीत के सुर, लय, ताल की समझ लोगों में नहीं थी, लेकिन अब गीतों में सुरीलापन क्या होता है, ये भी समझ में आने लगा है। साधारण मनुष्य भी संगीत की सूक्ष्मता को समझने लगा है। चित्रपट संगीत के कारण ही छोटे-छोटे बच्चे भी सुर और लय में गुनगुनाते दिखाई देते हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि के विकास में चित्रपट संगीत का बड़ा हाथ है। लोगों का शास्त्रीय संगीत को समझने का दृष्टिकोण बदला है और इसका श्रेय लेखक ने चित्रपट संगीत में लता को ही दिया है। श्रोताओं को केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो सुरीला, भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। मैं भी लेखक की राय से सहमत हूँ कि चित्रपट संगीत ने कर्णप्रिय संगीत रचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ये सच है कि चित्रपट संगीत ही समाज को संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावपूर्ण मोड़ लाया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि आज चित्रपट के कुछ गीत के बोल अश्लील और फूहड़ हो गए हैं, जिससे यह आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं गीतों का स्तर ना गिर जाए। अब है 6 क्वेश्चन। 6 है क्वेश्चन, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार,
गंधर्व की इस संदर्भ में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? आंसर है, कुमार गंधर्व की राय में चित्रपट संगीत को या शास्त्रीय संगीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार श्रोताओं को होने वाले आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में रंजकता अर्थात मन मोहने वाली लय और ताल नहीं हो तो संगीत नीरस प्रतीत होगा। गाने में जो गानपन होता है वह केवल शास्त्रीय गायन के गाने में जो गानपन होता है वह केवल शास्त्रीय गायन के पक्के सुर ताल के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर है। सुनने वाले के समक्ष रंजकता का मर्म कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, यह सभी तथ्य संगीत के महत्व के आधार हैं। इन तथ्यों के बिना श्रोता और गायक दोनों को ही ऐसे शास्त्रीय संगीत हों इन तथ्यों के बिना श्रोता और गायक दोनों को ही, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। जबकि संगीत का लक्ष्य तो लोगों को आनंद प्रदान करना है। मेरे विचार में मधुरता, लोच, सुरीलापन, सरलता एवं लयता जैसे गुणों को संगीत में सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई गीत या संगीत आम आदमी के दिल को नहीं छू सकता तो उस संगीत को अच्छा संगीत नहीं कहा जा सकता। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, 6 तक पूरे हो गए हैं। आप इन्हें याद कर लें और अपनी कॉपी पे भी लिख लें।